अस्सलाम वालेकुम। भाई दूज के दिन मुझे एक ऑर्डर कंप्लीट करके देना था। मेरा एक हिंदू मुंह वाला भाई है जो दुबई में रहते थे और छुट्टी के लिए दिवाली में इंडिया आए हुए थे, और उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं ऑर्डर्स लेती हूँ तो उन्होंने मेरे पास 2 किलो चिकन दम बिरयानी की ऑर्डर दी। उन्हें ये ऑर्डर भाई दूज के दिन दोपहर में ये ऑर्डर मुझे कंप्लीट करके देना था। बिरयानी के साथ साथ मैंने एक स्पेशल चीज़ भी उन्हें बना के दी है भाई दूज है करके। उन्हें फेसबुक के ज़रिए पता चला कि मैं बिरयानी के ऑर्डर्स लेती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। एक्चुअल में मैंने पूरे परिवार के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ किसी को भी नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। तो चलिए इनसाइड स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बिरयानी की रेसिपी भी बताती हूँ। तो पहले दिन हम लोग बाज़ार गए दोपहर में। वहाँ से सब्ज़ी मंडी से हमने सारी चीज़ें ली, जैसे टमाटो, प्याज, अदरक, लहसुन, जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमने ले ली, क्योंकि मैं फ्रेश वाली ही चीज़ें डालती हूँ, स्टॉक घर पर ज़्यादातर नहीं रखती हूँ। वैसे भी ये सारी चीज़ें लाने के लिए हमें हमारे घर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जाना होता है, तभी वहाँ पे फ्रेश वाली चीज़ें मिलती है। हमारे यहाँ पे भी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो हम लोग सामान लेकर आ गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले दिन शाम में लहसुन, अदरक और प्याज कट करके ले लिया। तो देखिए कितना स्ट्रगल करना होता है, कितना कचरा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी अम्मी, मेरी बहन, सब लोगों ने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो गई लगभग, जो दूसरे दिन हमारा काम आसान हो इसलिए, क्योंकि दूसरे दिन शाम में नहीं, दोपहर के 12 बजे ऑर्डर देना था। तो उस हिसाब से हमने प्याज, लहसुन और अदरक को पहले ही, चिकन और दही भी मैं पहले दिन रात में लेकर आई ताकि सुबह उठते ही मुझे काम करने में आसानी हो। तो देखिए फ्रिज में रख दिया था मैंने लहसुन और अदरक। तो लहसुन और अदरक की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बाजार से लेते वक्त 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम अदरक लिया था। तो ये छिलने के बाद 200 ग्राम अदरक हो गया है और 230 ग्राम यहाँ पे लहसुन हो गया है। तो अब मैंने उसका मसाला पीस कर ले लिया है। और जैसे ही सुबह के 10 बज गए, मेरे घर का काम ख़त्म करके, खाना पीना घर का बनाकर, उसके बाद यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्याज को भून कर लेंगे, तल कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बड़े चूल्हे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं 2 किलो के लिए आधा किलो तेल ले रही हूँ। तो ये मेरी कटोरी जो है 250 ग्राम की कटोरी है। मैं हमेशा नाप के रखी हूँ ताकि बिरयानी बनाते वक्त कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 2 किलो प्याज लाई थी मार्केट से, उसमें से आधा किलो प्याज मैंने रायता बनाने के लिए रख दिया है और 1.5 किलो प्याज यहाँ पे मैं फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। तो इसे मैंने रात में रख दिया था कट करके। तो इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख के ढक के फैन के नीचे रख दिया था, जिससे इसमें कोई ख़राबी नहीं आती है। एक्चुअली पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ मैं ये ऐसा, नहीं तो मैं फ्रेश ही कट करके लेती हूँ। तो अब इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करके लेंगे। तो तब तक यहाँ पे मैं ना बाकी की चीज़ें तैयारी कर रही हूँ। मतलब मैंने चिकन को अच्छे से धो कर ले लिया है। अब उसमें मैं यहाँ पे 2 टमाटो, 1 प्याज और हल्दी, थोड़ी सी नमक यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डाली हूँ। इसे मिक्स करके लेंगे और गैस पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कस्टमर की कोई भी डिमांड नहीं है, मतलब मेरा जो भाई है उसकी कोई भी डिमांड नहीं है कि बिरयानी ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, लस्सा चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से ही बना कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन डूबने तक ही पानी डालकर ले लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम पे रख के मैंने चिकन को गला कर ले लिया है। चिकन बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो देखिए चिकन भी गल गया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं प्याज को फ्राई करते हुए कर रही हूँ, नहीं तो प्याज जल जाएगा। तो प्याज के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैं ना पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें डाली हूँ 1 टेबलस्पून के करीब कटा हुआ पुदीना और साथ में यहाँ पे 6 से 7 तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 और 10 यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है और 10 लौंग लिया है। साथ ही 2 से 2.5 इंच के करीब मैंने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 नींबू का जूस, और नींबू के जूस छिलके के साथ डाला है मैंने। तो ये सब डालेंगे। और यहाँ पे मैंने नमक भी लिया है। तो नमक मैंने 2 मुट्ठी उतना नमक डाली हूँ। तो उसके बाद पानी को गर्म करने के लिए रख दिया ढककर। चावल को धोकर भिगाने के लिए भी रख दिया। तो लीजिए यहाँ पे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसमें से आधी प्याज मैंने निकाल कर ली है लेयर के लिए, और आधी प्याज मैंने इसी पतीले में रख दिया। ग्रेवी में इसी में बनाने वाली हूँ। उसी के साथ यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे 6 से 7 तेज़पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च, 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 स्टार फूल और साथ में 2 से 2.5 इंच के करीब यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने बस आधा चम्मच शाही जीरा भी लिया है। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटो। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 टमाटो लिए हैं मीडियम साइज़ के। अगर आप वज़न से लेने वाले हैं तो आप यहाँ पे 200 ग्राम टमाटो ले सकते हैं। तो टमाटो को अच्छे से गला कर लेना है, गैस की फ्लेम लो पे रख के।
टमाटो जैसे ही गल जाते हैं उसके बाद यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और नारियल का पेस्ट डाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी उतना सूखा नारियल का भी इस्तेमाल किया है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे, कुछ देर के लिए इसे भून कर लेंगे। साइड से तेल रिलीज होना चाहिए, इतना हमें इसे भून कर लेना है, गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करते हुए। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च भी डाली है टुकड़े करके। तो देखिए अब यहाँ पे मैं 1 पैकेट बिरयानी मसाला डाल रही हूँ और 1 पैकेट मैंने चिकन मसाला लिया है जो 10 रुपये में मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, तो 5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ली हूँ और यहाँ पे 3 मुट्ठी उतने मैं धनिया पत्ती ली हूँ बारीक कट करके, और 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पुदीना बारीक कट करके ले लिया है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून कर लेना है, साइड से तेल रिलीज होना चाहिए, इतना हम इसे भून कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून दही ली हूँ फेंट के। तो इस तरह से मसाला होना चाहिए, अच्छे से भुनना चाहिए, तेल रिलीज होना चाहिए, खुशबू भी अच्छी आनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं चिकन और स्टॉक। तो इसमें का जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक था मैंने निकाल कर ले लिया है रस्सा बनाने के लिए, और मेरे अंदाज से मैंने यहाँ पे उतना ही रस्सा डाला है जितना ग्रेवी के लिए ज़रूरत है। तो देखिए इस तरह से ग्रेवी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली करेंगे तो बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा, तो उस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल कर ले लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम लो पे करके इसे ढक के पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है, पानी को उबाल आ गया है। तो जो चावल भिगाने के लिए रख दिए थे उसमें से पानी निकालकर चावल पतीले में डालेंगे। तो जैसे हम लेयर लगाने लगते हैं तो लेयर के वक्त ग्रेवी और चावल दोनों भी गर्म होने चाहिए, उस अंदाज से ही हम यहाँ पे करना है, नहीं तो जब हम दम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे चावल को डाल कर ले रही हूँ। चावल डालते ही उसे हिला कर लेंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए 10 मिनट के अंदर यहाँ पे चावल पक गए हैं। चावल के 2 से 3 टुकड़े होने चाहिए। अब इसे छान कर लेंगे छन्नी की सहायता से। तो इस तरह से मैंने चावल को छान कर ले लिया है। बिरयानी बनाते वक्त ना बर्तन भी धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं लेयर लगा कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें नीचे ही अरेंज करके ले ली है। तो अब यहाँ पे जो ऊपर का ऑयल होता है ना वो तले में डालेंगे, जिसमें हम बिरयानी दम पे रखने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से नीचे तले में चिपकेगा नहीं। तो अब उसके ऊपर डालेंगे चावल। तो नीचे वाला जो भी लेयर होता है वो हल्का सा मोटा रखना है बाकी लेयर से। तो देखिए अब यहाँ पे लेयर बना कर लेंगे। तो देखिए चावल भी गर्म है और कितने खिले खिले बने हैं। ऐसे ही चावल बना कर लेने हैं, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड वाले और पुराने चावल लेने हैं, तभी बिरयानी अच्छी बनती है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से लेयर लगा कर ले रही हूँ। चावल डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, साथ में फ्राई की हुई ऑनियन डालेंगे, फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैंने पुदीना भी इस्तेमाल किया है बारीक कट करके। तो इसी तरह से मैं 3 लेयर लगा कर ले रही हूँ। तो मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में किसी को नहीं बताया है, बस मेरे घर में अम्मी, बहन और मेरे हस्बैंड को पता है और भाई को पता है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि जब मेरे घर का काम हो जाएगा, मतलब मैं नया घर बनवा रही हूँ, तो उस घर के ओपनिंग के टाइम मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और उसी के वक्त मैं सबको बताऊँ 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ साथ मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ जाए। ऐसी मेरी ख्वाहिश है। क्या आप इस ख्वाहिश में मेरा साथ देंगे? अगर देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। घर के ओपनिंग के वक्त ही मैं अपने सिल्वर प्ले बटन की ओपनिंग करना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे कामयाबी दे, मेरे ख्वाब को पूरा करे, आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है चावल की। अब यहाँ पे डालेंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी यहाँ पे सभी जगह से फैलनी चाहिए, सारा चिकन सभी जगह से आना चाहिए। आप भी घर बैठे बैठे अपने एरिया के हिसाब से, मतलब आपके एरिया में सामान कितने को मिलता है, क्या कैसे मिलता है, उस हिसाब से आप मार्जिन लगाकर फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे हम सक्सेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैं लेयर बना कर ली हूँ। अब बिरयानी को दम पर रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे 20 मिनट लगे हैं बिरयानी दम होने के लिए। घर बैठे बैठे औरतों को ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो इसमें मार्जिन कितना ले? तो देखिए जब हम नए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मार्जिन थोड़ा सा कम ही लेना है। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे मार्जिन लेती थी 150 रुपये से 200 रुपये के अंदर तक का ही मार्जिन होता था 1 किलो के पीछे। तो जैसे जैसे अब चीज़ें भी महंगी हो गई है, अब तो प्याज 80 से 90 रुपये किलो है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 900 रुपये कर दिया है। तो बाकी एरिया से और बाकी जो आप बिज़नेस करते हैं घर पर बैठे, उनसे आपको कम ही लेना है ताकि कस्टमर आ जाए। और टेस्ट और क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि आपकी टेस्ट और क्वालिटी बढ़िया है तो कस्टमर किधर से भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो गए हैं बिरयानी दम पर रखने के लिए। तो इसे स्मोक भी देंगे, केवड़ा वाटर भी डालेंगे, आप चाहे तो केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं। बस ये बिरयानी बिजनेस करना ना अकेले के बस का काम नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए घर पर कोई ना कोई चाहिए।
भले ही बिरयानी 1 किलो की हो या 2 किलो की ले, लेकिन पूरा दिन चला ही जाता है। प्याज से लेकर सारी चीज़ें कट करने के लिए, सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए, और जो बर्तन गिरते हैं, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा बर्तन गिरते हैं। तो अब इसे मैं दम पर रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। तब तक हमने यहाँ पे रायता भी बना कर लिया है, साथ में रस्सा भी बना कर ले लिया है। उसी के साथ यहाँ पे देखिए मैं हलवा बना रही हूँ, सूजी का हलवा, जो भाई दूज के मौके पर मैं अपने भाई को देने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये बनकर तैयार है और बिरयानी भी अब दम पर हो गई है। तो उसी के साथ यहाँ पे मैं स्मोक भी दे रही हूँ। तो 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से स्मोक देना है। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बिरयानी अच्छे से दम होने पर, भाप अच्छे से आने के बाद हमें स्मोक देना है, पहले नहीं देना है। पहले देंगे तो कोई टेस्ट भी नहीं आएगा ठीक से। तो मेरा तरीका ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए अब गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और स्मोक देती हूँ। कभी कभी ना सामान थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, जिससे मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी सामान बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल जाता है, जिससे मार्जिन कुछ भी नहीं मिलती है। तो ये कम ज़्यादा होता रहता है, फिक्स कोई मार्जिन यहाँ पे मिलती नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि कम से कम हमें 150 रुपये तो भी मिल ही जाए। तो अब इसे ढककर रखेंगे। तो क्लाइंट कस्टमर आने तक हमें इसे ढककर रखना है, ओपन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रायता भी बना कर ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने रस्सा होता है जो, उसे भी बना कर ले लिया है। तो रस्सा मैंने ठंडा होने के बाद डिब्बे में डाला है, क्योंकि डिब्बा यहाँ पे प्लास्टिक का है। तो उसी के साथ यहाँ पे मैं हलवा भर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए ऑनियन भी दी हूँ। और 2 किलो बिरयानी में 10 से 12 लोग खा सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे नींबू को कट करके देना है। तो एक में 2 हिस्से करके मैंने 12 पीसेस दी हूँ। तो साथ में यहाँ पे मैंने हलवा को ड्राई फ्रूट से गार्निश भी किया है। तो यहाँ पे हलवा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद डाली हूँ, क्योंकि मैं प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे भाई आने ही वाला है, उसका कॉल आया था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी तैयारी करके रखी हूँ, बाहर ले जा कर रखी हूँ। तो भाई आया और ऑर्डर लेकर चला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।